क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल यार, प्लीज कम इन। बैठो। समझते क्या हो अपने आप को तुम? सुमन ने आके मुझे सब कुछ बता दिया। क्या बताया उसने? बताना तो कब से चाहती हूँ तुम्हें, पर हालात ही ऐसे बनते गए कि समझ ही नहीं आया कैसे कहूँ, क्या कहूँ। प्लीज तुम मुझे गलत मत समझना विक्रम। सुमन, तुम जो भी बोलने आई हो, आराम से अपनी बात कहो। श्रवण और मैं, हम स्कूल में साथ थे, फिर एक दूसरे को पसंद भी करने लगे थे, पर बहुत जल्दी हमें पता चल गया कि हम एक दूसरे से बहुत अलग हैं। बच्चे थे हम और कुछ भी नहीं था सिवाय बचपने के। ये शक्ल इसलिए ना कि मैं हंस क्यों रहा हूं, है ना? पता है, ठीक सुमन भी ऐसी हैरान हो गई थी। आई एम सॉरी यार, लेकिन तुम इतना सीरियस क्यों हो गई? विक्रम, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा कि मैंने अपनी लाइफ का ये सच तुमसे छुपाया, पर सब कुछ इतनी जल्दी जल्दी हो गया, पता ही नहीं चला कि कब तुम और श्रवण दोस्त बन गए, उसके बाद हमारा ये केस, तो सब कुछ बहुत ऑकवर्ड हो गया था मेरे लिए। देखो, मैं सब समझता हूँ, क्योंकि जितना मैं तुम्हें जानता हूँ, आई नो तुम मुझे सब कुछ बताती। वैसे तुम अकेली नहीं हो, थी मेरे पास्ट में भी 2-3 लड़कियां। अब अगर उनमें से अचानक तुम्हारी कोई फ्रेंड बन जाए अभी, तो मेरे लिए भी उतना ही ऑकवर्ड होगा। इसलिए मिस तिवारी, मैं समझ सकता हूँ कि तुमने मुझे ये बात बताने में इतना टाइम क्यों लिया। अब वैसे तुम चिंता मत करना, अगर उन लड़कियों में से कोई भी सामने आती है तो मैं खुद तुम्हें उनसे मिलवाऊं। और इतना ऑकवर्ड क्यों होना? तुमने तो खुद बोला ना, वो सब बेवकूफी थी, बचपना था, राइट? तो जब उसके कोई मायने नहीं है तुम्हारी जिंदगी में, सो लेट्स जस्ट फॉरगेट इट। और वैसे भी सुमन, वो उम्र ही कुछ ऐसी होती है, ये इन्फैचुएशन वाले हल्के फुल्के प्यार होते रहते हैं। आई कैन अंडरस्टैंड, तुम दोनों ऑकवर्ड थे इसलिए मुझे नहीं बताया, बट नाउ जस्ट चिल। अरे यार चिल कर यार, ऑकवर्ड होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, मेरी सुमन में ना तुमसे बहुत ज्यादा हिम्मत है, क्योंकि यार तुम तो बिल्कुल चुप रहे, लेकिन सुमन ने आके सीधा सब कुछ बोल दिया मुझे। हाँ यार, ये तो है, वो हमेशा से बहुत हिम्मत वाली और स्ट्रेट फॉरवर्ड रही है। मुझ में हिम्मत ही नहीं थी कि मैं हमारे बचपन के रिश्ते को बेवकूफ़ी मान सकूं। यार देखो, तुम दोनों के बीच जो कुछ भी था वो पर्सनल था, लेकिन अब जो झगड़ा चल रहा है वो तो फैमिलीज की वजह से चल रहा है, राइट? अब ये टोटल तुम दोनों पे डिपेंड करता है कि तुम्हें दोस्त रहना है कि नहीं रहना। अगर तुम मुझसे पूछोगे तो पार्टी की रात जो कनेक्शन मैंने तुम दोनों के बीच देखा, मुझे लगता है कि तुम दोस्त अच्छे बनो। बाकी यार मुझे श्रवण और किसी बात से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑलराइट? लेकिन हाँ, बस तुम मेरे दोस्त रहना। या विक्रम, मुझे तो तेरी दोस्ती से कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, पर शायद सुमन को। उससे मैंने ऑलरेडी पूछ लिया है। अच्छा, उसने क्या कहा? मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हें उससे दोस्ती रखनी है वो तुम्हारी चॉइस है, मुझे नहीं रखनी है वो मेरी चॉइस है। एज लॉन्ग एज हम अपने ओपिनियंस को एक दूसरे पे ना थोपें और प्रोफेशनली तुम मेरे साथ रहो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन हाँ, इतना जरूर जानना चाहता हूँ कि श्रवण के साथ मेरी दोस्ती को लेके तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर कैप्टन मल्होत्रा क्या कहेंगे आई डोंट नो। अब मैंने क्या कहना है यार, अगर कैप्टन सुमन तिवारी को कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मुझे क्यों होगी? और बिल्कुल सही कहा उन्होंने, अपनी राय कभी किसी पर थोपनी नहीं चाहिए। और मेरी राय में हम दोनों बहुत ही कमाल के दोस्त हैं। वही तो यार, पुरानी सारी बातें पीछे छोड़ो यार। एज लॉन्ग एज अंदर ही अंदर अभी भी तुम दोनों के बीच कुछ नहीं चल रहा है तो।
अबे यार मजाक कर रहा हूँ। पता है मजाक मजाक में मैंने यही सेम बात सुमन से भी पूछी थी। अच्छा और क्या कहा उसने? तुम्हें बता तो चुकी हूँ विक्रम, मेरे लिए वो बचपना था, स्टूपिडिटी थी। इट रियली मेंट नथिंग टू मी। बिल्कुल सही तो कहा कैप्टन तिवारी ने, वो बचपना ही तो था, कोई मतलब नहीं था उस बेवकूफी का। कमाल है यार, मतलब तुम दोनों की बातें, तुम दोनों की सोच बिल्कुल सेम है। एनीवे, थैंक गॉड कि अब सब सॉर्ट आउट हो गया। पता है श्रवण, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे कंधों पे से ना कोई बड़ा सा बोझ हट गया। मेरे कंधे से भी। पता है कभी ना कभी ये बात हमेशा मन में आती थी कि पता नहीं सुमन क्या सोचती होगी, पर देखो अच्छा है ना कि क्लियर हो गया सब, कि इससे ना उसे फर्क पड़ता है और ना तुम्हें। हाँ यार ये तो है। वैसे एक बात कहूँ, कॉमन मुझ में और सुमन में नहीं बल्कि तुम दोनों में ज्यादा है। अब देखो ना तुम दोनों को फर्क ही नहीं पड़ता क्योंकि तुम दोनों मैच्योर हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। और एक बात कहूँ, ऐसा लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। थैंक्स यार। बच्चे थे हम, इनफैक्ट और कुछ भी नहीं था सिवाय बचपने। अब सोचती हूँ तो हंसी आती है मुझे। यार देखो, तुम दोनों के बीच जो कुछ भी था वो पर्सनल था, लेकिन अब जो झगड़ा चल रहा है वो तो फैमिलीज की वजह से चल रहा है, राइट? अब ये टोटल तुम दोनों पे डिपेंड करता है कि तुम्हें दोस्त रहना है कि नहीं रहना। बिल्कुल सही तो कहा कैप्टन तिवारी ने, वो बचपना ही तो था। तुम दोनों मैच्योर हो, लाइफ में आगे बढ़ रहे हो और ऐसा लगता है कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। अपने हर जख्म का हिसाब रखने वाले कैप्टन मल्होत्रा दी 9th, वहां टारगेट पे दिए हुए निशान का काउंट 0। क्या हो गया यार? जो जख्म हम खाते हैं ना, कम वक्त वही हमारे हाथ बांध देते हैं। एक तो मेरी एक गंदे की तकलीफ, और जब तक डॉक्टर तिवारी लिख के नहीं देंगे कि मैं पूरी तरह फिट हूं तब तक तू जा नहीं सकता, राइट? नहीं, ये उसके या मेरे बारे में नहीं, हम दोनों के बीच में चाहे जो भी हो, ये हम दोनों की ड्यूटी के बारे में है जो हमें बहुत ईमानदारी से करनी है। एज एन ऑफिसर तो ये बात समझेगा। ड्यूटी तो ठीक है यारा, पर घर का कुछ सोचा? परसों से वो शादी वगैरह का सामान लेके आ जाएंगे, रहेगा कहाँ? अब यार जब तक घर नहीं मिलता, बंटी होटल वगैरह तो देख रहा है, बाकी देखते हैं। अच्छा तू चल, शाम को मिलते हैं हम। हाँ। हेलो कैप्टन, आई वॉज जस्ट। इट्स ओके, आप अपने दोस्त की मदद। नो, नॉट एट ऑल। हैव अ गुड डे कैप्टन। यू टू। मैं आपसे कैबिन में मिलती हूँ। आपका आज का स्कोर तो कल से भी ज्यादा कम है कैप्टन। वो क्या है ना कि मेरी नब्ज पकड़ने के लिए, मुझे सहारा देने के लिए आज आप जो नहीं थी यहाँ पे। दूसरों के सहारे के लिए वेट करने का यही प्रॉब्लम है कैप्टन, जब चाहिए तब मिलता नहीं है। इसलिए अब से आपको भी सब कुछ खुद ही करना पड़ेगा कैप्टन। इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए। बिल्कुल, पर अगले 5 दिन में अवेलेबल नहीं हूँ। क्यों? वो क्या है ना कि रहने के लिए घर नहीं है, तो हाउस हंटिंग चल रही है और मेरा सारा दिन तो यहीं चला जाता है। तो आई एम सॉरी, पर वो आपका पर्सनल प्रॉब्लम है। आप यहाँ से फ्री हो जाइए, फिर फिनिश करिए अपना काम। पर दिन में जैसे कि कर्नल गुजराल के ऑर्डर्स हैं, मुझे आपकी फिटनेस को परफेक्ट करना है, तो इतनी लंबी छुट्टी नहीं मिल सकती आपको। वाह, अपने काम को लेकर कितनी डिसिप्लिन है ना आप। पर एक और चीज है आपकी जो मुझे सबसे ज्यादा इंप्रेस करती है,
आपकी मैच्योरिटी। वो क्या ना कि एक्चुअली विक्रम ने आपकी काफी तारीफ की और मुझे बताया कि कितनी मैच्योरिटी से आपने हैंडल किया एक एक बात को। कैप्टन मल्होत्रा, आपकी डॉक्टर होने के नाते मेरा काम है आपको जल्द से जल्द ठीक करना, ना ही फील्ड में खड़े होकर गॉसिप करना। इसलिए प्लीज जल्द से जल्द ठीक हो जाइए और फिर जाइए। मेरे और विक्रम के बारे में गॉसिप मत करो, लेकिन इतना तो बता सकती हो ना कि मेरे यहाँ होने से तकलीफ तो बहुत हो रही होगी तुम्हें। इस बारे में बात नहीं करनी मुझे। बच्चे थे हम, इनफैक्ट और कुछ भी नहीं था। मेरे लिए वो बचपना था, स्टूपिडिटी थी। इट रियली मेंट नथिंग टू मी। अरे देखो, सॉरी मियाँ, तुमको खुद को बुरा लग रहा है कि हमारे होते हुए तुमको कहीं और होटल में जाके रुकना पड़ेगा। अब हम खुद पीजी में रह रही है ना, और हमारी वो जो खुशत बुड्ढी पीजी वाली आंटी है ना, उनसे भी हमने तुम्हारे लिए बात करी और उन्होंने हमको साफ मना कर दिया और कहने लगी कि अगर तुम्हारा दोस्त यहाँ आएगा ना तो तुमको खुद को अपना बोरिया बिस्तरा उठा के बाहर निकलना पड़ेगा। पर अगर तुमको ये होटल पसंद नहीं है ना तो हम और देखते हैं, हमारे पास बहुत ऑप्शन है मियाँ। और पता है किसके पास है ऑप्शंस? सुमन के पास। मुझे तो जैसे दूध में पड़ी मक्खी की तरह बाहर निकाल फेंका यार उसने। और निकाल के फेंके भी क्यों ना? विक्रम बंदा ही इतना कूल है। उसने विक्रम को सब कुछ बताया हमारे बारे में। उसने बताया कि मैं उसके बचपन की बेवकूफी। यार लाइफ में कभी बेवकूफ तो नहीं था मैं। किसी और की लाइफ की बेवकूफी कैसे बन गया यार? पता है बंटी, अब तो ऐसे लगने लगा कि जैसे लाइफ में बहुत पीछे रह गया हूं और सब आगे बढ़ गए। अब देखना यार, तुम भी तो शादी कर रहे हैं। हाँ तो मैं तुम्हारे लिए भी जी कमरा ढूंढना छोड़कर ना हम सीधा लड़की ढूंढना शुरू कर देते हैं, और जैसे ही लड़की मिल गई तुम्हारी भी शादी करा देते हैं, है ना? तो मेरी बात समझ भी रहा है। ये हम कोशिश तो पूरी कर रही है, पर जो भी हो हमको ये जरूर पता है कि मियां तुम ना कोई मक्खी नहीं हो कि कोई भी तुमको उठा के कहीं भी फेंक दे। सुमन इसी इंतजार में है ना कि मैं कब उसकी लाइफ से निकलूं और वो विक्रम के साथ अपनी नई लाइफ शुरू करे। आज तक उसने मेरी बेवकूफी देखी है ना, अब वो मेरा पागलपन देखेगी। अड़ियलू, इतनी आसानी से तो नहीं निकलने वाला मैं। मतलब तुम सुमन और विक्रम के बीच में? विक्रम एक बहुत अच्छा इंसान है, उसके साथ कभी कुछ ऐसा हो मैं ये सोच भी नहीं सकता यार। पर सुमन जब जो चाहे हमेशा वही हो, ये भी तो जरूरी नहीं है ना यार। अब मैं चाहता हूं कि मैं उसकी लाइफ में रहूं, उसे उसके बचपने की बेवकूफियां याद दिलाता हूं। हेलो आंटी। बेटा श्रवण, मुझे तुमसे एक फेवर चाहिए। बोली ना आंटी। पहले वादा करो कि मना नहीं करोगे। बिल्कुल मना नहीं करूंगा, आप बोलिए तो सही। श्रवण, मुझे पता है कि सुमन तुम्हारे पापा के केस को हाई कोर्ट ले जा रही है, फिर भी मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ श्रवण, तुम्हें अभी इस वक्त हमारे घर चलना होगा, वीर के लिए। वीर को क्या हुआ आंटी?